नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी। मैं मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य सीरीज के अंतर्गत आज अपन एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि की रचनाओं की ट्रिक के माध्यम से उनको सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्नों का जो पैटर्न है वो लगातार बदलता जा रहा है। यानी कि जो रचनाएं हैं वो क्रमानुसार हैं, वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से अपन हैं उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, आज का जो अपना कवि है वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। अब आपको पता होना चाहिए हरिवंश राय बच्चन है, ये आपके हालावाद के प्रवर्तक कवि है, वो माने जाते हैं। हालावाद था ये आपका प्रेम व मस्ती का काव्य है, वो माना जाता है। अब इनकी रचनाएं हैं, इनको देखो ट्रिक से देखते हैं अपन। रचनाओं में कौन सी रचनाएं इनकी? आत्मकथा के 4 खंड हैं। इनकी ट्रिक है वो अपन किसके माध्यम से जानेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी वो ट्रिक है, वो आपकी ट्रिक क्या है? वो ट्रिक आपकी है, क्या नीड़ बसेरे से 10 द्वार तक? क्या नीड़ बसेरे से 10 द्वार तक है? इसकी जो ये आत्मकथा है, इस आत्मकथा के कितने खंड है? 4 खंड है। और उन 4 खंडों को अपन है एक ही छोटी सी ट्रिक के माध्यम से सीख रहे हैं। तो देखो, ट्रिक है आपकी, क्या नीड़ बसेरे से 10 द्वार तक है। चारों जो नाम हैं वो इस ट्रिक के अंतर्गत आ चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? क्या नीड़ बसेरे से 10 द्वार, ये 4 जो रेखांकित किए हैं शब्द, वो चारों को चारों आपके क्या है, ये ट्रिक के नाम से इसमें आ जाएंगे। अब देखते हैं नंबर 1, क्या से क्या होगा? क्या भूलूं, क्या याद करूं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, इसे क्या से ये बनेगा। दूसरा है नीड़। नीड़ से आपका हो जाएगा नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर, इस नीड़ से ये हो जाएगा। फिर है बसेरे से। बसेरे से आपका होगा बसेरे से दूर, ये बसेरे से। फिर चौथा शब्द आपका आ रहा है 10 द्वार। तो 10 द्वार से होगा 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 जो रचनाओं का आत्मकथा के 4 खंड हैं, इनका क्रम है वो काफी बार नेट जेआरएफ में मान लीजिए, या केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, जो भी हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई परीक्षाएं होती हैं, उनका जो क्रम है इनकी रचनाओं का, ये अवश्य पूछा जाता है। अब इनके सन की बात करें, कब प्रकाशित हुई, तो ये आपकी 1969 ईस्वी में पहला जो खंड है वो प्रकाशित हुआ। दूसरा खंड था ये 1970 ईस्वी में। तीसरा खंड आपका 1977 ईस्वी में। और चौथा जो खंड था आपका 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये चारों खंड आप इस ट्रिक से, इनका क्रम है वो आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए कि क्या नीड़
बसेरे से 10 द्वार तक है। क्या से क्या होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। नीड़ से होगा, नीड़ का निर्माण फिर जिसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। बसेरे से हो जाएगा बसेरे से दूर जो 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और 10 द्वार से सोपान तक इसका प्रकाशन वर्ष है यह आपका 1985 ईस्वी है। इस ट्रिक से आसानी से है वो आपसे इनकी आत्मकथा है, इसके 4 खंड हैं, वो शायद आपको याद हो जाएंगे। अब हरिवंश राय बच्चन से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी अपन देखते हैं। देखिए इनकी एक रचना है जिसका नाम है दो चट्टाने। इनको एक पुरस्कार मिला था, वो पुरस्कार था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इसको किस रचना में मिला था, दो चट्टानी पुरस्कार मिला था रचना पर। और ये 1900 आपका मिला था 68 ईस्वी में। कब मिला था, 1968 ईस्वी मिला था। और इनकी जो आत्मकथा थी, आत्मकथा के 4 खंड है, इन पर इनको एक पुरस्कार मिला जिसका नाम था सरस्वती सम्मान। ये सरस्वती सम्मान प्रथम था, यानी पहला सरस्वती सम्मान है वो किसको मिला था, हरिवंश राय बच्चन को मिला था। और किसके लिए मिला था, ये आत्मकथा इसके खंड थे इसके लिए। और कब मिला था ये आपका मिला था 1991 जो ईस्वी है इसमें है मिला था। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण तथ्य और आता है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है निशा निमंत्रण। इसका प्रकाशन वर्ष था 1938 ईस्वी। ये निशा निमंत्रण इनका एक तरह से शोक गीत है। ये इनकी प्रथम पत्नी थी, मतलब कह सकते हैं अपन पत्नी की मृत्यु पर यह है निशा निमंत्रण नामक गीत की रचना है वो इनके द्वारा की गई थी। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम था डॉक्टर श्यामा तेजी, जो एक मनोविज्ञान की प्रोफेसर भी रही है। तो साथियों काफ़ी अच्छी जानकारी शायद मेरे हिसाब से ये आपको लगी होगी। हरिवंश राय बच्चन के जीवन से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य अपने जाने, और इनकी आत्मकथा के जो 4 खंड हैं उनकी जो ट्रिक है कर्म से याद करने की वो आसानी से अपन ने पढ़ी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।